मकर राशि 3 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही है आपके भाग भविष्य के लिए, क्योंकि आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती समाप्त होने जा रही है। और शनि की साढ़े साती के दौरान जो आप दुख झेले हैं, जो आप कष्ट झेले हैं, जो आपका नुकसान हुआ है, वो उनकी भरपाई होगी। दूसरा, जो पैसे का आगमन बंद था वो आरंभ होंगे। जो आपके जीवन पर प्रतिबंध लगा था, चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार था, वो हटेगी। क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, जब भी कोई व्यक्ति साढ़े साती के अंदर आता है, तो व्यक्ति हताश निराश परेशान हो जाते हैं। पहला चरण जब आरंभ होता है तो वो व्यक्ति के हिसाब से सारे कार्य बनते रहते हैं, हालांकि उस समय उनको मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है, संघर्ष भी काफ़ी करना पड़ता है, और जो चाहते हैं वो पाते हैं। लेकिन जब दूसरा चरण आरंभ होता है तो व्यक्ति चाहकर कुछ नहीं कर पाते, चारों तरफ से प्रतिबंध लग जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी कर्जाएं हो जाते हैं, काफ़ी परेशानी उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, उनके परिवार में कलह उत्पन्न हो जाती है, जहाँ तक कि उनके परिवार सब उनके साथ छोड़ देते हैं। जितने सगा संबंधित होते हैं सब साथ छोड़ देते हैं। चारों तरफ से उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। व्यक्ति अकेला हताश निराश परेशान हो जाता है। और क्योंकि दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है, और व्यक्ति को उस समय शनिदेव काफ़ी संघर्ष कराते हैं, अनचाहे परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी नहीं सोचे होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य शनिदेव कराते हैं और हद तक मेहनत कराते हैं। और उस समय दूसरे चरण में एक्सीडेंट होने का, घाटा होने का, नुकसान होने का भय हमेशा बना रहता है, और एक पे एक विपत्ति व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समय अपने आप पे कंट्रोल करता है, अपने आप को संभाल के रखता है, धैर्य बना करके रखता है, तो उनके जीवन में शनिदेव आकर के उसी राशि में बैठ जाते हैं 2.5 साल तक। और जब शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ होने वाला होता है, तो ठीक उसी दिन जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करके उस राशि से निकलकर दूसरे राशि में चले जाते हैं। और तीसरा चरण में व्यक्ति के अनुसार कार्य फिर से होने लगते हैं। जो पैसे आने का आगमन बंद था वो बनने लगते हैं, जो नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी मिलने लगते हैं, जो पैसे फंसे होते हैं मार्केट में पैसे आने लगते हैं, जो कार्य बंद पड़ा होता है वो कार्य बनने लगते हैं। काफ़ी चीज़ बदल जाते हैं, काफ़ी चीज़ उनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जब तीसरा चरण समाप्त होते होते व्यक्ति के जीवन बहुत बदल जाता है, वो व्यक्ति खुद बहुत बदल जाता है। जो पहले जैसा होता है वो पहले जैसा नहीं रहता है, काफ़ी समझदार बुद्धिमान और निडर बन जाते हैं। और जब समझदार बुद्धिमान बन जाते हैं तो अपने जीवन का, अपने भविष्य का निर्माण वो खुद करते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। और शनिदेव की कृपा उन पे सदैव बनी रहती है। और आपके जीवन पे जो शनिदेव की दृष्टि पड़ी थी, जो साढ़े साती से आप घिरे हुए थे, जो आपके जीवन में समस्या ही समस्या चल रही थी, वो सारे अब समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में जो कार्य बंद पड़ा था वो आरंभ होगा। अब खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में होगा। लेकिन ज़्यादा खुशियां किसी को बाँटना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। जो भी आपके पास कार्य आएँगे, जब तक वो पूरा ना हो किसी को आपको बताना नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र दृष्टि बहुत ही खराब होती है आपके जीवन में। ये नहीं है कि हमेशा शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, लोगों की नज़र भी आपके जीवन पे पड़ती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खुशियाँ बाँटना ज़हर के समान होता है। आपकी खुशी अपनी खुशी सिर्फ अपने तक ही रखिए, दूसरे को मत दिखाइए, नहीं तो फिर से आपको नुकसान हो सकता है, फिर से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में तरक्की रुक सकती है, सफलता रुक सकती है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। बहुत जल्द आपके जीवन में वो सारे सुख प्राप्त होंगे, वो सारे चीज़ शनिदेव देंगे जो आपसे छीने थे, वो सारे वापस करके जाएँगे शनिदेव। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना कर के रखिए, आपकी जीवन बहुत बदल जाएगी, आपकी जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी, आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी।